Good morning, class 9th. Today we discuss about the fundamental unit of life, first chapter of biology. चैप्टर के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको स्टडी करना है स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल परसेप्टिव रिलेटेड द सेल। सेल की हिस्ट्री के बारे में जानना है। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, ऑस्मोसिस, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एटसेट्रा, एंड साइटोप्लाज्म, a jelly like substance found in cell called as cytoplasm. Now we discuss about the cell. What is the meaning of cell? Cell होता क्या है सबसे पहले समझिए। All the living organisms are made up of fundamental unit of life that is called as cell. जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, सभी आपके एक सेल के मिल करके बने होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल वर्ड आया कहाँ से? द सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। जो सेल वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। जैसे आपने कभी हनी कॉम का एक कॉम देखा होगा, हनी कॉम का एक छत्ता देखा होगा, उसकी जो शेप है इस तरह से एक सेल होती है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी और कहाँ पर इसकी डिस्कवरी की गई थी? द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक 1665 saw a little room in the cork, that is the bark of tree, resemble the structures of a honeycomb. जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। वो जो सेल उन्होंने देखी बार्क ऑफ ट्रीज में देखी, यानी कि पेड़ की छाल में देखी, और वो पेड़ की छाल देखने में ऐसी थी जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। नाउ अब ऐसी ब्रांच कौन सी है जिसमें सेल की स्टडी की जाती है? साइंस की वह ब्रांच जिसमें सेल की स्टडी की जाती है वो सेल बायोलॉजी की कहलाती है। स्टडी ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। अब आपको सेल स्टडी करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किसमें आप सेल के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जहाँ सेल को आप स्टडी करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट में आप सेल को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर छोटे से बड़ी सेल को स्टडी किया जा सकता है, उसके छोटे से पार्ट से, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी स्टडी किया जा सकता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जैसे आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था 1632-1723। ये इनका बर्थ टू लाइफ पीरियड बता रहे हैं यहाँ पर। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोप है ये सिंपल था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप का टर्म दिया। इन्होंने जो अपने माइक्रोस्कोप से स्टडी की, इन्होंने इसमें ह्यूमन के स्पर्म सेल को देखा, डॉग्स की सेल को स्टडी किया, रैबिट्स की सेल को स्टडी किया, फिश की सेल को स्टडी किया, एंड इंसेक्ट की सेल को भी स्टडी किया। इन्होंने सभी के बेसिस पर ये डिसाइड किया कि जितनी भी सेल्स हैं वो एक स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरली हनी कॉम के जैसे देखने में लगती हैं। अब जैसे जैसे सेल की डिस्कवरी होती गई, ऐसे ही धीरे धीरे माइक्रोस्कोप का भी डेवलपमेंट होता गया। आगे जा कर के एक साइंटिस्ट है नोल एंड रस्का जो साइंटिस्ट है, इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट किया, जिसे आप ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आप इसको कह रहे हैं। ये हाईली डेवलप्ड माइक्रोस्कोप है जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी स्टडी करा सकता है। तो सेल की स्टडी के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, जैसे आपने हमारी बायोलॉजी लैब में भी देखा होगा।
ये आपका माइक्रोस्कोप के डायग्राम है। ये सिंपल है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और ये हाईली डेवलप्ड होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ओके, इसके बारे में देख रहे हैं। अब जब आप किसी प्लांट्स और सेल की स्टडी करते हैं तो उसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टेनिंग। अब स्टेनिंग के दौरान अगर आप देखें तो अगर आप किसी प्लांट सेल का स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट सेल के लिए केमिकल यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं सेफ्रोनिन। तो जब हम कभी 9th क्लास में बायो का प्रैक्टिकल करेंगे, प्लांट्स के लिए प्लांट्स की स्टडी करेंगे, तो हम उसके ऊपर प्लांट सेल के ऊपर एक केमिकल्स डालते हैं, स्टेनिंग करते हैं उससे, जिसको हम कहते हैं सेफ्रोनिन। और अगर आप एनिमल सेल की स्टडी करेंगे तो एनिमल सेल की स्टडी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू। स्टेनिंग, यहाँ पर स्टेनिंग का मतलब होता है कलर प्रोवाइड कराना, सेल को कलर देना ताकि वो माइक्रोस्कोप में इजीली ऑब्जर्व हो सके। आफ्टर दैट ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, या फिर ये कह लीजिए फ्री माइक्रोब्स देखे। माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई को देखा। सो दैट्स वाई ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस और ब्रेन ऑफ सेल और सेंटर ऑफ द सेल डिस्कवर किया। जो रॉबर्ट ब्राउन थे 1831 में, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी सेल पे कंट्रोल करता है, पूरी सेल की फंक्शनिंग न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। अगर न्यूक्लियस डैमेज है सेल का तो पूरी सेल की बॉडी का फंक्शन भी न आपका प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर जो आपकी एक सेल थ्योरी दी गई, आपके दो साइंटिस्ट थे शेल्डन एंड स्वान, इन्होंने एक सेल थ्योरी कंपोज्ड की, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। इन्होंने दी थी शेल्डन एंड स्वान ने। इन्होंने बताया था आपका शेल्डन एंड स्वान ने कि जितने भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिल करके बने होते हैं। ये एक कंबाइंड थ्योरी है। शेल्डन इसमें अलग साइंटिस्ट थे और स्वान अलग साइंटिस्ट थे, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से यही था कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से मिल करके बना होता है। उसके बाद एक थ्योरी और आई है सेल को लेकर के, वर्च्यू ने ये 1840 में पब्लिश किया इसको। इन्होंने बताया द सेल्स एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या कहीं पर आप ऐसे भी लिखा हुआ देखेंगे वर्च्यू के सामने ओमनी सेलुला ई सेलुला। दैट्स मीन कि जितनी भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस दुनिया में आए हैं, हम लोग इस अर्थ पर आए तो हम भी अपने माँ बाप के थ्रू आए हैं और हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के थ्रू आए हैं। इसी तरह कोई प्लांट्स होता है तो वो भी किसी और पहले प्लांट से डेवलप होता है। कोई स्पीशीज़ जैसे आपका बफेलो, काउ, डॉग, फिश, ये भी अपनी पेरेंट्स से ही जनरेट होती हैं। ऐसी कोई स्पीशीज़ नहीं है जो खुद से जनरेट हो जाए। ओके, नाउ we discuss about the cell shape and size. The cells differ in shape, size and structure. Largest cells जो होती है वो आपकी ostrich egg होती है, इसका साइज ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपकी स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, ये मैंने आपको साइज़ के बारे में बताया। अब बात करते हैं इनकी शेप्स के बारे में। जैसे इरेगुलर शेप ऑफ सेल्स, यानी कि इरेगुलर का मतलब उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लाइक अमीबा, वाइट ब्लड सेल्स जिसको आप WBC कहते हैं। राउंड और स्फेरिकल शेप ऑफ सेल्स, एग सेल्स बिल्कुल गोल होगी। स्पिंडल शेप्ड ऑफ सेल्स, मसल सेल, एक कोने में को निकली होती है सेल्स ये। इलोंगेटेड एंड ब्रांच सेल्स जो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और जिसकी ब्रांचेज स्प्रेड होती हैं, ये आपकी नर्व सेल्स में प्रेजेंट्स होती हैं। नर्व सेल्स ह्यूमंस में मिलती हैं और ये ह्यूमंस में इंफॉर्मेशंस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ले जाने का काम, एक बॉडी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती हैं। नेक्स्ट,
किडनी और बीन शेप्ड ऑफ सेल्स, मतलब जैसे मटर का दाना होता है इस तरह की सेल्स भी होती है, जिसको आप गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स आपकी स्ट्रोमेटा में प्रेजेंट होती है और स्ट्रोमेटा गैसेस एक्सचेंज का फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर शेप ऑफ सेल्स, ये मेसोफिल सेल्स में मिलता है और मेसोफिल सेल्स जो है आपकी लीफ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट डिस्क शेप्ड ऑफ सेल्स, ये आपकी आरबीसी में प्रेजेंट होती है, जिसे आप रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये मैंने आपको शेप और साइज बताए हैं और मैं अब इनको डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डायग्राम, सबकी शेप अलग अलग है, बहुत इजीली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्फेरिकल ओवम है, यहाँ पे देख लेंगे ओवम गोल है। स्पिंडल शेप्ड स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये रही आपकी स्पिंडल शेप। दोनों के जो उसके पॉइंट्स होते हैं, जो उसके किनारे हैं, मार्जिन है, बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं। स्टिलेट बोन सेल्स की बात कर रहे हैं, देख लेंगे, जिसके कोई भी मार्जिन फिक्स्ड नहीं है। नोब थ्रेड, जिसका नोब निकला हुआ है आगे से, ये आपका स्पर्म हो गया। इलेप्टिकल सेल्स फैट सेल्स हो गई हैं आपकी, देख लेंगे। इलोंगेटेड थ्रेड नर्व सेल्स, ये भी आप देख लेंगे। डिस्क शेप आरबीसी, ये रही आपकी आरबीसी। नेक्स्ट आप इनका ये तो शेप की बात हो गई है। अब ये आपकी साइज बता रहे हैं यहाँ पर। न्यूमोनिया लाइक पीपीएलओ, पीपीएलओ का पूरा मीनिंग होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका शेप और साइज देख लेंगे आप। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का देख लेंगे। लीवर है, एसिटाबुलेरिया है, ओस्ट्रिच एग सेल है, ये एक एग होता है। नर्व सेल्स है, ये लंबाई में सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसकी यहाँ लॉन्गेस्ट लिख दिया, जबकि साइज में आपकी ओस्ट्रिच का एग ही होता है। ओके, अब आप लोग यहाँ तक स्टडी करेंगे, जिसको भी जो प्रॉब्लम आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी टॉपिक मैं आपको कल बताऊँगा। ओके, हैव अ गुड डे।